रात का समय था और अंधेरी रात में आकाश में बिजली की कड़क के साथ बारिश शुरू हो गई थी। आसमान में काले घने बादल फैल गए थे, जैसे वह किसी बड़े तूफान का इशारा कर रहे हों। अचानक तेज बारिश ने तालाब, नदी सब कुछ भर दिया। हवा में ठंडक खुल गई थी। बिजली की चमक से अंधेरे में पूरी रोशनी फैलने लगी, जैसे धरती और आकाश का मिलन हो रहा हो। बेटा, जल्दी से थोड़ा आम मुझे भी दे दो। इस बारिश में आम ही खाकर भूख मिटा लूंगा। वैसे भी बारिश के कारण मेरा बेटा कहीं काम पर नहीं जा पा रहा है। पैसों की बहुत तंगी चल रही है घर में। चाचा, यही हाल सबका चल रहा है। इस बारिश ने सबको बेहाल कर दिया है। बेटा लाओ, थोड़ा आम मुझे दे दो। ठीक है चाचा, ये आपके 1 किलो आम। आम इतना स्वादिष्ट और रसीला है कि आप बार बार मांगेंगे। लेकिन बेटा, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, बाद में आकर ले जाना। ठीक है चाचा, जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तब दे देना। हमेशा खुश रहे बेटा, भगवान तेरा भला करे। धन्यवाद चाचा, बस आपका यही आशीर्वाद हर दिन हमारे साथ रहे। अच्छा चाचा, मैं चलता हूं, मुझे और भी जगह आम देना है। ओह कमला चाची, मीठा मीठा और रसीला आम ले लो। अभी जंगल से तोड़कर आया हूं। बड़ा स्वादिष्ट और मीठा आम है। यह आवाज सुनकर कमला घर से बाहर आती है। आदित्य, ताजा आम तो है ना? जरा दिखाओ तो, एक आम देखूं जरा। आदित्य एक आम देखने के लिए देता है। आम तो ताजा लग रहा है। एक काम करो बेटा, 3 किलो आम दे दो। बारिश में ताजा और मीठा आम खाने का आनंद ही अलग है। हाँ चाची, बारिश में आम खाने का अलग ही आनंद रहता है। ये लो आपके 3 किलो आम। आम बहुत मीठे हैं, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, अगर अच्छे और मीठे आम रहेंगे तो अगली बार और ज्यादा आम खरीदूंगी। ये लो 3 किलो आम के पैसे। सारे आम बेचने के बाद आदित्य अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में बहुत भयानक हवाएं चलने लगती हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हवा तो बहुत तेज हो गई है। अब मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। अगर मुझे ठंड लग गई तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस मौसम में घर तक पहुंचने में भी डर लग रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी घर पहुंच जाऊं ताकि कोई परेशानी ना हो। हे भगवान, वो अब तक कहाँ रह गए? इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं, बारिश होने की कगार पर है। तेज हवा के कारण इतनी ठंड लग रही है जैसे कि बारिश पूरी तरह से अपना असर दिखा रही हो। यह मानसून देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बारिश होने से पहले वो घर पर पहुंच जाएं। ये खामोशी लगता है किसी बहुत बड़े खतरे का संदेश दे रही है। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि घर जल्दी चले आया करो, लेकिन वो अपने आगे किसी की बात माने तो? अगर वो बीमार पड़ गए तो मैं क्या करूँगी? मैंने आपको कितनी बार कहा कि आप ज़्यादा बाहर मत रहिए। बारिश का मौसम चल रहा है, शाम होने से पहले घर आ जाया करें। लेकिन आप हैं कि हमारी बात नहीं मानते। अब चलिए, अंदर आपके लिए खाना लगाती हूँ। तुम ठीक कह रही हो सुमित्रा, बाहर बहुत बारिश हो रही है। भला है ऊपर वाले का कि मेरे सारे आम बिक गए। किसी तरह इस बारिश के मौसम में घर का खर्चा तो चलता है। इस बारिश ने सबको परेशान कर दिया। गांव वाले आम खा के किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। सुमित्रा, जल्दी से खाना लगा दो ताकि सुबह जल्दी घर से निकल जाऊं और शाम होने से पहले घर वापस आ जाऊं। इस बारिश में घर से बाहर जाना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन मुझे आम भी बेचने जाना है, नहीं तो पैसे कहां से आएंगे और घर का खर्चा कैसे चलेगा? दोनों लोग कमरे में जाते हैं। सुमित्रा खाना लेकर आती है और आदित्य खाना खाने लगता है। सुमित्रा, इतनी भयानक बारिश हो रही है कि लगता है हमारी जान ही लेकर मानेगी। हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, तब हम लोग इस बारिश के कहर से बच सकेंगे। आप सही कह रहे हैं जी। आखिर हम लोग करें तो करें क्या? अगर बारिश में घर से बाहर ना जाओ तो पैसे कहाँ से आएंगे? बारिश में काम पर जाओ तो बीमार पड़ने का खतरा। क्या करें अब हम लोग? कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस रात आदित्य और उसकी पत्नी सुमित्रा दोनों लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश और ठंड का कहर और बढ़ गया।
बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही थी। रोज की अपेक्षा आज कुछ ज्यादा बारिश हो रही थी। बारिश का इतना भयानक रूप आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आज तो और भयानक बारिश हो रही है। देखो, बाहर सुमित्रा बारिश के साथ साथ कितनी तेज हवा चल रही है। अब मैं आम बेचने कैसे जाऊंगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुमित्रा, लाओ, कुछ खाने को दे दो। बहुत तेज भूख लगी है, खाना खा लूं, फिर जाऊं आम बेचने के लिए। इतनी बारिश हो रही है, जरूरी है क्या आम बेचने जाना? मत जाइए। अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगी? मत जाइए जी आम बेचने। अब जब इस बारिश में आम बेचने जाएंगे तो बहुत घबराहट होने लगती है मुझे। ये तुम कैसी बात कर रही हो सुमित्रा? मुझे जाना होगा, नहीं तो खर्चा कैसे चलेगा? एक काम करो, जल्दी से खाना ले आओ ताकि शाम तक घर वापस लौट आऊं। अगर घर से जल्दी चला जाऊंगा तो शाम तक जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है जी, लेकर आती हूँ। सुमित्रा खाना लेकर आती है। ये लीजिए जी, अब आप जल्दी से खाना खाकर निकल जाइए ताकि शाम तक घर लौट आए। अच्छा सुमित्रा, अब मैं निकलता हूं। सुमित्रा से इतना कहकर आदित्य घर से निकल जाता है। हे भगवान, आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। आम बेचने जाना भी जरूरी है, नहीं तो राशन पानी नहीं आ पाएगा, फिर भूखे रहना पड़ेगा। आदित्य इतना सोचने के बाद आम का ठेला लेकर चल देता है। अरे आदित्य भाई, इतनी कड़ाके की बारिश में आम का ठेला लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे आदित्य भाई सुनो, मौसम विभाग का कहना है कि इस बार बारिश का बहुत भयानक रूप देखने को मिलेगा। हाँ भाई, इसलिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। ऐसे में अगर हम पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो हमें और हमारे परिवार वालों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद को हर हालत के लिए तैयार रखें ताकि हम किसी भी परिस्थितियों से सही तरीके से निपट सकें। मौसम का पता तो चलता नहीं, लेकिन हमें खुद सावधान रहना चाहिए। तुम दोनों सही कह रहे हो भाई। अगर मौसम आज से और ज्यादा खराब हो जाएगा तो सबसे पहले मेरा ही काम बंद हो जाएगा। अच्छा भाई, चलता हूँ। शाम तक मुझे सारा आम बेचकर घर भी जाना है। आदित्य आम बेचने के लिए गांव के रास्ते होते हुए चौराहे की तरफ निकल जाता है। उसी जगह पर मुरारी नाम का एक व्यक्ति भी आम बेचा करता था। मुरारी बहुत ही लालची व्यक्ति था। वह ग्राहकों को ऊंचे दामों में आम बेचा करता है। मुरारी पैसे वाला था तो वह बहुत सारा आम अपने गोदाम में जमा कर रखा था। वही आदित्य रोज बेचता और रोज जंगल से आम लाता। मुरारी के डर से आदित्य चौराहे पर अपना ठेला नहीं लगाता था। जब मुरारी चौराहे पर किसी दिन ठेला नहीं लगाता था तो आदित्य जाकर चौराहे पर ठेला लगा देता था, जिस कारण उसकी बिक्री ज्यादा हो जाया करती थी। जी, आप इतना सारा आम गोदाम में क्यों इकट्ठा कर रहे हो? इसे बेच क्यों नहीं रहे हो? अगर यह आम सड़ने लगेगा तो हमारा कितना नुकसान हो जाएगा, आपको अंदाजा नहीं है क्या? तुम बस देखती रहो। कुछ ही दिनों में गांव में भयंकर बारिश होने वाली है। फिर गांव के लोग खुद चलकर अपने घर आएंगे आम खरीदने, वह भी मुंह मांगे दाम पर, क्योंकि आदित्य के पास उतना ही आम रहता है कि एक दिन का धंधा हो जाए उसका। बारिश में लोगों का काम धंधा बंद हो जाएगा। उतना पैसा भी नहीं रहेगा लोगों के पास कि राशन खरीद सकें, तो मजबूरन हमारे पास आम खरीदने आएंगे गांव वाले। फिर देखना तुम कैसे हमारे दिन बदलेंगे। आप मेरी बात मानिए, ऐसा करना सही नहीं रहेगा। इस तरह के काम से केवल समस्या बढ़ सकती है, मुनाफा नहीं मिल सकता। इसलिए हमें हमेशा समझदारी से और सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, तुम बस देखती जाओ। वही आदित्य दूसरी तरफ गांव में आम बेचकर घर आ जाता है। रात का समय था और अंधेरी रात में आकाश में बिजली की कड़क के साथ बारिश शुरू हो गई थी। आसमान में घने काले बादल फैल गए थे, जैसे वो किसी बड़ी तबाही का इशारा कर रहे थे। अचानक तेज बारिश ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया और हवा में ठंडक घुल गई। बिजली की चमक से अंधेरे में थोड़ी रोशनी फैलने लगी, जैसे धरती और आकाश एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हो। कड़कती बिजली की आवाज से आदित्य की आंखें खुल जाती है
और वह दरवाजे के पास जाकर देखता है। हे भगवान, बारिश तो बहुत जोरदार हो रहा है। आज सुबह ही गांव के लोग बातें कर रहे थे कि मौसम विभाग का कहना है कि इस बार भयानक ठंड पड़ेगी और खूब कड़ाके की बारिश होगी। पर इतनी जल्दी बारिश हो जाएगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब क्या होगा मेरा? मेरे पास आम भी खत्म हो गए हैं। अगर मुझे पता होता कि इतनी जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी तो मैं जंगल से जाकर और आम ले आता। आम के बगीचे का मालिक बोल रहा था, अगर बारिश शुरू हो जाएगी तो मैं सारा आम शहर भिजवा दूंगा। फिर भी मेरी आंखें नहीं खुली और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं एक ठेला आम और खरीद लूं। अब तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। सुमित्रा, अरे ओ सुमित्रा, इधर आओ ना। अरे क्या हुआ जी, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हो? ये देखो सुमित्रा, कितनी जोरदार बारिश शुरू हो गई। इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। हाँ जी, ये तो बहुत तेज बारिश है। अचानक ऐसे बारिश कैसे शुरू हो गई? इतनी तेज बारिश तो कभी नहीं हुई, और हवा भी कितनी तेज चल रही है। चलिए हम अंदर वाले कमरे में चलते हैं। अगर हम यहाँ ज्यादा देर तक खड़े रहेंगे तो ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। दोनों लोग कमरे के अंदर आते हैं। सुमित्रा, अब क्या होगा? हमारे पास आम भी खत्म हो गया है। इतनी बारिश में जंगल में कैसे जाऊंगा? आम वाले व्यापारी बोल रहे थे, अगर तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाएगी तो वो सारा आम शहर भिजवा देंगे। सुमित्रा, अगर यह सब हो जाएगा तो हम तो भूखे मर जाएंगे। अब हम कर भी क्या सकते हैं जी, ये मुसीबत तो सबके लिए आई है। सुबह तक देखते हैं, अगर यह बारिश बंद हो गई तो हमें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बारिश का मौसम ही चल रहा है। आए दिन इस बारिश के मौसम में तो रोज बारिश होगी ही, इसलिए आप चिंता मत करिए। ऐसा सोचकर वो दोनों फिर लेट जाते हैं। पूरी रात बारिश होती रही। बिजली के कड़कने की आवाज लोगों के रोंगटे खड़े कर रही थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आकाश में तेज चमकती बिजली ने आसमान को जगमगा दिया। अगली सुबह होती है। रात भर बारिश होती रही। सुबह सुमित्रा आदित्य से कहती है, बारिश रात से हो रही है। पूरा गांव बारिश से भीगा हुआ है। हवा भी बहुत तेजी से चल रही है और मौसम अब कुछ खास सा हो गया है। अब हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि यह बारिश अब रुकेगी। दोनों आग जलाकर कमरे में ही बैठ जाते हैं। गर्मी के मौसम में ठंडी जैसा माहौल बन गया था। आग की गर्माहट से कमरा थोड़ा गर्म हुआ, लेकिन बारिश की वजह से ठंड और भी बढ़ चुकी थी। लगातार हो रही बारिश ने गांव वालों को परेशानी में डाल दिया। बारिश का सिलसिला थमता हुआ नहीं दिख रहा था। वहीं मुरारी को जिस मौके का तलाश था, वह मौका आ चुका था। गांव के लोग उसके घर पर जाकर मजबूरन महंगे दामों में आम खरीद कर लाते थे। देखते ही देखते 1 सप्ताह के अंदर मुरारी का सारा आम बिक गया। इस बरसात के मौसम में मानो उसकी लॉटरी लग गई हो। सारा आम 3 गुना दाम पर बेच दिया। अच्छा सरला, मैंने बोला था ना कि लोग मुंह मांगे दाम पर आम लेकर जाएंगे, और वही हुआ सरला। समय का इंतजार करने से मुश्किल खत्म हो जाती है, और मैंने यही किया। मैंने सारे आम को गोदाम में जमा किया, क्योंकि मुझे मालूम था इस बार बरसात बहुत भयानक बरसने वाली है। और आदित्य अपना सारा आम बेचता चला गया। सरला, आदित्य धंधादारी में मुझसे पीछे रह गया। वो कंगाल हो गया और मैं माला माल हो गया। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, बुरे तरीके से कमाया हुआ पैसा ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, और आपने इन पैसों को बुरे तरीके से कमाया है। लोग मजबूरी में आपको पैसे देकर आम खरीद रहे थे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और आपने उनकी मजबूरी को कारोबारी का नाम दे दिया। ये तो गलत है जी। सरला, ये कलयुग है। इसमें बुरा काम ही सही रहता है, और सही काम का नतीजा हमेशा गलत रहता है। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो देख लो आदित्य को। आज मेरे आगे उसकी कोई औकात नहीं है। कारोबार के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है सरला। अगर मैं लोगों के प्रति दया दिखाऊंगा तो कभी भी एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन पाऊंगा। आई बात समझ में? अब तुम ज़्यादा ज्ञान मुझे मत दो, जो होगा देखा जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ बेचारा आदित्य हालात का मारा करता भी तो क्या करता, क्योंकि अब उसके पास पूंजी भी खत्म हो चुकी थी। क्योंकि बारिश के मौसम में
उसकी सारी पूंजी घर के राशन पानी में ही खत्म हो गई थी और अब आदित्य लोगों के खेतों में मजदूरी करता है। और जैसा कि मुरारी ने कहा, ठीक वही आदित्य के साथ हो रहा है। बेचारा लोगों के खेतों में मजदूरी करने लगा। वही मुरारी ने आपदा में अवसर खोज और मालामाल हो गया।